फ्रेंड्स, यूनिवर्सल वर्ल्ड चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए दिल से धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है कौन है आपके गुप्त शत्रु, जो गुप्त तरीके से आप पर वार करते हैं, गुप्त तरीके से आपसे जेलसी फील करते हैं, गुप्त तरीके से आपसे दुश्मनी रखते हैं, गुप्त तरीके से आपसे बहुत सीक्रेटिव होकर सीक्रेटली आपसे दुश्मनी निभा रहे हैं। कौन है ऐसा शत्रु? और जो गुप्त शत्रु है, उनके जो गुप्त षड्यंत्र है, वो दुश्मनी निभाने का कारण क्या है? गुप्त षड्यंत्र रचकर इनको फायदा क्या होने वाला है? निगेटिव है तो वो ऑफ कोर्स निगेटिव ही सोचेंगे, क्योंकि किसी किसी को ऐसा लगता है कि हम निगेटिव रोल प्ले करेंगे तो जन्म सिद्ध अधिकार है, निगेटिव रोल प्ले करना हमारा ये जन्म सिद्ध अधिकार है। जब भी ये लोग निगेटिव रोल प्ले करते हैं, इनको ऐसा लगता है हम सही है, हम सही कर रहे हैं। ये एक नार्सिसिस्ट टाइप की इमेज है, लोग हैं जो एक अलग मुखौटा चेहरा पहनकर ये दुश्मनी निभाते हैं। तो कौन है ये लोग जो आपके साथ सीक्रेटली, या कौन है आप, ऐसे कौन लोग हैं जो आपसे गुप्त शत्रु है, आपके गुप्त शत्रु है, जो गुप्त तरीके से आपसे दुश्मनी निभा रहे हैं? सबसे पहले मेरी नजर जो है वो है 9 ऑफ वैंड्स पे गई है। पहला सवाल तो आता है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे शत्रुता निभाता है, या गुप्त शत्रु है? आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो गुप्त शत्रु है? ये हमारा सवाल है। हाँ दोस्तों, कोई ऐसा मेल पर्सन है जो आपसे, आपका गुप्त शत्रु है। एक नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये ओल्ड एज पर्सन है, कुछ लोगों के लिए मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, या ऐसे मैनिपुलेटिव लोगों से मैनिपुलेट हो रहे हैं, ऐसे लोगों का जनरली बुध ग्रह बहुत मजबूत होता है, जिसके कारण हम न चाहते हुए भी मैनिपुलेट हो ही जाते हैं। मैं अपने पिछली रीडिंग में भी मैंने ये बात बताई थी। आपके मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके लाइफ में गुप्त शत्रु है। पहला है ओल्ड एज पर्सन है, अनुभवी व्यक्ति है, वेल एक्सपीरियंस्ड है। उसको ये लगता है मैं चाहे जिसको डोमिनेट कर सकता हूँ, अपने तरीके से उसको नचा सकता हूँ, और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा, सामने वाले को कभी भी मालूम नहीं होगा, या हो नहीं सकता है। ये ऐसा सीक्रेटिव है, सीक्रेट एजेंट सीक्रेट टाइप की क्वालिटी है। ये लोगों के सामने प्रतिष्ठित व्यक्ति दिखाया गया है, डिग्निफाइड रिस्पेक्टिव पर्सन दिखाया है, अथॉरिटेटिव पर्सन है। ये एक रिस्पेक्टेबल मैनर, एक पोजीशन है इसके पास, एक ऐसी डिग्निफाइड रिस्पेक्टेबल अथॉरिटेटिव पर्सन है जो ये मेल पर्सन है, जो मेरे व्यूवर्स का गुप्त शत्रु है। दूसरा, इसकी एज अबाउ 60 है, 60 से आगे है, 60 है, 60 के ऊपर कुछ भी सोच सकते हैं, 60, 70, 80 इस तरह से है, लेकिन ये है। दूसरा गुप्त शत्रु ऐसा है जो
40 to 50 है, 35 से लेके 50। थर्टी फाइव से लेके 50 एज है इसकी। तीसरा ये है 40 to 50, इनकी कैटेगरीज है। और मेरे जो व्यूअर्स हैं कुछ इनोसेंट है, मेरे कुछ व्यूअर्स है जो बहुत इनोसेंट है, इनोसेंटली एक फुलिश एनर्जी के साथ, एक प्लेफुल एनर्जी के साथ। कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको मालूम हो गया है कि ये मेरा गुप्त शत्रु है, अनगिनत लड़ रहे हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं इन गुप्त शत्रुओं से सीधी लड़ाई नहीं है, ये फिजिकल लेवल पे, ये मेंटल और सोल लेवल पे है। मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो गए हैं, कनेक्शन के कारण मेरे व्यूअर्स का पावर स्ट्रांग है, जिसके कारण इन लोगों के खिलाफ, जो आपके गुप्त शत्रु है, इनके खिलाफ लड़ रहे हैं और लड़ पा रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने के बाद आधे से ज्यादा लड़ाई वैसे भी इनोसेंट जो व्यूअर्स है वो जीत जाते हैं, क्योंकि इनोसेंसी से सबसे पहले भगवान अटैच होता है। ये भगवान का अति प्रिय बच्चा है, इनोसेंटली ये लड़ रहा है। ऑफ कोर्स भगवान की, ईश्वर की ये ड्यूटी होती है कि मेरे बच्चे को, मेरे अति प्रिय जो बच्चा है उसको बचाना चाहिए। तो ये जो मूर्ख लोग हैं, ये गुप्त शत्रु टाइप के जो लोग हैं, ये नहीं समझ पाएंगे कि जिसे आप तकलीफ दे रहे हैं, जिसे आप अदृश्य लेवल पे निगेटिव एनर्जीज के माध्यम से बोलो या किसी भी माध्यम से जो मेरे व्यूअर्स को तकलीफ दी जा रही है, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो सचेत हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं, कॉन्शियस हो गए हैं, कुछ 110% अवेयर हो गए हैं, जिसके कारण एंजल्स बोलो, जिस भी धर्म से आप बिलोंग्स करते हैं, वो देवी देवता या गुरु, वो आपके फेवर से काम कर रहे हैं, आपके फेवर में लड़ रहे हैं, वो आपके फेवर में है। किंग ऑफ वैंड्स, ये लस्टी टाइप की एनर्जी है, ये फायरी एनर्जी है, झगड़ालू प्रवृत्ति की है। आ बैल मुझे मार इसमें ये जो आपका गुप्त शत्रु है, मेरे व्यूअर्स का जो एक गुप्त शत्रु है, इसकी एज 40, 50, 30 ये है, 35 to 50 है ही है, यंग है, ये यंग है। इस पे फायरी एलिमेंट बहुत ज्यादा है, उत्तेजना बहुत ज्यादा है, लस्टी है, फायरी है, मेरे आगे कोई नहीं जा सकता। इसमें जेलसी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, इन्वियस टाइप का है ये। मेरा बस चले तो पूरी दुनिया को राख कर दूं, कुछ इस तरह की इसमें पैशनेट एनर्जी है, फायरी एनर्जी, लस्टी एनर्जी। खुद भी कुछ ना करो, दूसरों को भी कुछ करने ना दो, कुछ ऐसा है ये। दूसरा आगे बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, मेरे से बिना पूछे आगे बढ़ रहा है, ये कैसे हो सकता है? तो दूसरा आगे बढ़ रहा है तो इसमें ये जो गुप्त शत्रु है ना, ये सामने जब भी आता है ना, मुखौटे पे पीसफुल है, पीस ऑफ माइंड, चेहरे पे शांति है। आप इसको कभी भी नहीं पहचान सकते, आप इसको कभी भी नहीं देख सकते एक नजर देखने के बाद कि ये, इसके मन में हमारे प्रति जेलसी प्रवृत्ति जरूरत से ज्यादा है और ये हमारा गुप्त शत्रु हो भी सकता है या है। कुछ केसेस में मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो गुप्त शत्रु है वो फीमेल है, क्वीन ऑफ कप्स, उसकी एज 35, 30, 40 ये ऐसी है। मतलब यहां से दुश्मनी निभाना,
अबाउ 30 है ये, 30, 35, 40, 45, 50, ये ऐसा कुछ है। कुछ केसेस में मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके कुछ केसेस में फीमेल है जो बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा चालाक है। षड्यंत्र रचना, मन ही मन इतना ज्यादा सोचना कि इसको कैसे डुबाना चाहिए, बर्बाद करना चाहिए, कि अपने जो राज है, निगेटिव टाइप के जो राज है, मुझे किसको किस तरह से मारना चाहिए, मुझे किसको किस तरह से दबाना चाहिए, मैनिपुलेट करना चाहिए, पीछे खींचना चाहिए, तो ये जो फीमेल टाइप की एनर्जी है ना, उसके कुछ राज है, सीक्रेटिव है, ये बहुत सीक्रेटिव है। इसने अपने राज कहीं छुपा कर रखे हैं, जिसका इसको शायद डर है भी और नहीं भी। अब ये ऐसा क्यों? ये जो निगेटिव टाइप के लोग होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा अलर्ट, अवेयर और कॉन्शियस होते हैं, जिसके कारण ये हर वक्त ये सोचते रहते हैं या हर वक्त इस तरह की प्रिकॉशंस लेते रहते हैं कि मेरी जो बुराई है ये किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। निगेटिव एंटिटीज के साथ भी ये अटैच है। निगेटिवली ये मेरे कुछ व्यूवर्स है जिनको तकलीफ देती है, इसके पास कुछ निगेटिव पावर है। ये जो फीमेल है इसके पास कुछ निगेटिव पावर है, जिसके दम पे बहुत ज्यादा उछल कूद करती है। कुछ तो सीक्रेसी है इसके पास, और इतना ज्यादा कंफर्म है कि मेरे सीक्रेट्स कभी किसी को मालूम नहीं हो सकते। मैं किससे दुश्मनी निभा रहा हूं, किससे कांटा निकाल रहा हूं, किसका कांटा निकालना है, ये कभी भी कोई समझ नहीं सकता। इतना ज्यादा डेवलप है अपनी बुरी शक्तियों पे, नाज है, घमंड है, अहंकार है, गुरूर है। गुरूर ये शब्द इनको शोभा नहीं देता लेकिन बहुत ज्यादा घमंड है कि मेरे पास ऐसी कुछ शक्ति है जिसके दम पे मैं अच्छे अच्छों का तेल निकाल सकता हूं। मगर ये लोग तो जानते ही नहीं भाई, जिसको आप तकलीफ दे रहे हैं वो इनोसेंट व्यक्ति है और इसके पीछे भगवान का हाथ है। मेरे इनोसेंट बच्चे को अगर कोई तकलीफ देता है तो ईश्वर साक्षात स्वयं इनोसेंट लोगों के साथ होते हैं। कौन है आपके गुप्त शत्रु? इनके ऊपर प्रेजेंट की जो सिचुएशन चल रही है उनके ऊपर जजमेंट पास हुआ है। डिवाइन का अपना जजमेंट निकल चुका है। जस्टिस देना चाहती है डिवाइन मेरे व्यूअर्स के साथ। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए ये जो आपके हिडन एनिमीज है, जेलसी प्रवृत्ति के, इविल आई जिसको बोल सकते हैं, बुरी नजर रखना, डोमिनेट करना, जो आपके लाइफ को डिमोलिश कर देना चाहते हैं। धरती पे जन्म लेने से भी डर लगे, कांपे मेरे व्यूअर्स की आत्मा। कुछ ऐसा ये 60 साल का व्यक्ति है, एक 40 साल का, दूसरा भी एक 35 से लेके 50 तक है। एक क्वीन है, 1 2 3 4, 3 मेल है, 3 मेल है, एक फीमेल है। ये अलग अलग व्यूअर्स के लिए, अलग अलग व्यूअर्स के हिसाब से है ये रीडिंग। उनके हिसाब से ये डिवाइन ने मैसेजेस दिए हैं। सभी के सभी अपने, ये रीडिंग स्पेशल रीडिंग है, ये सबके लिए सबके हिसाब से रेजोनेट नहीं होगी। जो आपके सिचुएशन के अनुसार रेजोनेट होगी उसको लीजिए, जो आप पर रेजोनेट नहीं होती है आपके सिचुएशन के अनुसार तो उसे जाने दीजिएगा। पूरी की पूरी रीडिंग अपने आप पर रेजोनेट ना कीजिए। आप अपनी पर्सनल रीडिंग निकालिए। पर्सनल रीडिंग लेने के बाद आप किसी डिसीजन पर पहुंचिए। थैंक यू। तो आपके हिडन एनिमीज कौन है ये मैंने बता दिया है। इनके ऊपर जजमेंट पास हुआ है। ये अब दूसरा सवाल लेते हैं कि ये आपके हिडन एनिमीज क्यों बने।
कुछ व्यूवर्स तो ऐसे हैं कि कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं, नथिंगनेस का कार्ड बढ़िया, कोई कारण नहीं, अकारण ही किसी का कोई शत्रु बन गया, अकारण ही शत्रुता खुद पाल रहा है, जबकि मेरे व्यूअर्स को मालूम भी नहीं है ये मेरे से दुश्मनी रख रहा है या मेरे से दुश्मनी निभा रहा है। मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिनके लिए ये मैसेज है कि कोई ऐसा हिडन एनिमी है जो अकारण ही बिना किसी कारण के शत्रुता पाल रहा है अपनी साइड से, जबकि मेरे जो व्यूअर्स है वो शत्रुता पाल नहीं रहे हैं, शत्रुता निभा नहीं रहे हैं और उनको मालूम भी नहीं है कि ये मेरे से शत्रुता निभा रहा है, अकारण ही ये जबरदस्ती शत्रु बन गया है, अपनी ही साइड से जबरदस्ती द्वेष भावना, शत्रुता की भावना, इनवियस टाइप की, नार्सिसिस्ट टाइप का इसका बिहेवियर है। कुछ लोगों के लिए है ये मैसेज। तो आपसे शत्रुता क्यों निभा रहे हैं? आप अपने सपनों को पूरा ना करें, इसके कारण से ये शत्रुता निभा रहे हैं। द ड्रीम, आप मतलब मेरे जो व्यूवर्स हैं वो मास्टर की पोजीशन में ना आए, कोई बहुत बड़ी स्पेशल डिग्निटी हासिल ना कर ले, समाज में बहुत बड़ा रुतबा हासिल ना करे, मास्टर, द मास्टर, ये मास्टर का कार्ड क्या कहता है? समाज में एक ऐसे डिग्निफाइड व्यक्ति जिसके ऊपर देवी देवताओं के, एंजल्स के, डिवाइन के, उस यूनिवर्स के बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स होते हैं, समाज के प्रति एक आदर भाव होता है, ये एक ऐसा मास्टर है। इस पोजीशन में ना पहुंचे इसके लिए ये आपसे जबरदस्ती शत्रुता निभा रहे हैं। आपको एक मैसेज भी आया है डिवाइन की तरफ से, एंजल आंसर्स बोल सकते हैं या गाइडेंस या एडवाइस बोल सकते हैं, इन सभी लोगों को लेट गो करो। कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो प्लेफुलनेस एनर्जी के साथ चल रहे हैं, जिसे नहीं मालूम कि इस व्यक्ति से कैसे निपटा जाए। यहाँ ऐसे गुप्त शत्रुओं से, जो 60 साल का है व्यक्ति, वो जो 60 साल का होने के बाद उसको ये नहीं मालूम, जिसको मैच्योरिटी क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी किस कीड़े का नाम होता है, किस चीज का नाम होता है, ये उस व्यक्ति को नहीं मालूम। प्लेफुलनेस के एनर्जी के साथ मेरे कुछ व्यूअर्स चल रहे हैं, जिसके कारण एंजल्स के, देवी देवताओं के, यूनिवर्स के आशीर्वाद है। कुछ ऐसे लोगों को मैनिपुलेट किया है या इस तरह से टॉर्चर किया है, जिसको बोल सकते एक्सप्लॉइट किया है, कि मैं कुछ भी करूं मुझे एक्सप्लॉइट क्यों किया जाता है। ये फिजिकल लेवल पे नहीं है, ये मेंटल लेवल की प्रताड़ना है। कोई अपने अथॉरिटी का मिसयूज कर रहा है, कोई अपने 60 साल के होने के बाद, एक एज होने के बाद, उस एज का मिसयूज किया जा रहा है किसी यंग पर्सन के ऊपर है ये, या परिवार में ही बोल सकते हैं। मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी चलेगी, मेरी चलेगी, मेरे आगे किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ मेरी ही चलना है, मेरी ही चलती रहेगी जब तक मैं जिंदा हूं, जितने एक्सप्लॉइट होते हैं होते रहेंगे। ये कुछ ऐसा है। इन सभी परिस्थितियों को कुछ व्यूअर्स ने लेट गो किया है और मास्टर की पोजीशन में पहुंचना चाहते हैं। अनगिनत तरीके से मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो कॉन्शियस होकर लड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। इन गुप्त शत्रुओं से लड़ रहे हैं। भाई मैं कॉन्शियस हूं, मुझे मालूम है तू मेरे लिए क्या सोच रहा है या तू मेरे लिए क्या सोचता है, मुझे मालूम है तू मेरे से एनवियस है, जेलस है और गुप्त शत्रु है और शत्रुता निभा रहा है। कुछ ये ऐसा है।
ये आपके शत्रु क्यों बने ये मैंने बता दिया है। और देखते हैं इनके इंटेंशंस क्या है, क्या इंटेंशंस है, षड्यंत्र रचना, ये सब चीजें करना, इनके इंटेंशंस क्या है। पास्ट में शायद जो आपके गुप्त शत्रु है उन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया है, धोखा दिया है। कॉन्शियस हो गए हैं अगर मेरे व्यूअर्स, कुछ हो गए हैं, कुछ को होना जरूरी है। अलर्ट मैसेज है ये, अलर्ट मैसेज। दूसरा है मिस्टिसिज्म। आपका ये गुप्त शत्रु है, ये एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन डिवाइन ने इनके ऊपर जजमेंट पास कर दिया है। मेरे जो व्यूअर्स हैं इनकी प्रताड़ना से थक गए हैं, और दूसरी बात डिवाइन से प्रे कर रहे हैं इनसे छुटकारा पाने के लिए। तो एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि ऐसे लोग एकदम सामने नहीं आते। इनके जो काला चिट्ठा होता है वो एकदम से सामने नहीं आता, ये एक रहस्य है। इस रहस्य को, इस मिस्टिसिज्म को डिवाइन उजागर करने का सोच रहे हैं। इनके ऊपर भी जस्टिस आ गया है, जजमेंट पास हो गया है। फॉरगिवनेस, इनको माफ करो, आगे बढ़ो, इनके तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना, इग्नोर करो। सबसे बेस्ट है इग्नोर करो। इग्नोरेंस इज द बेस्ट ऑप्शन, और अपनी तरक्की पे फोकस करो। बदला लेना ये इतना जरूरी नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोगों से बदला लिया भी नहीं जा सकता। और इस जन्म में आप जीत भी लिए तब भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम अपने टाइम वेस्ट करते, मनी वेस्ट करते, एनर्जी वेस्ट करते, इस चक्कर में हमारी उम्र भी निकल जाती है, एज भी निकल जाती है। इनको फॉरगिव करो, इग्नोर करो, आगे बढ़ो, अपने आप को स्टेबल करके दिखाओ, इनसे ऊंचा उठ के दिखाओ, इनसे बड़ा बन के दिखाओ। यही इनके लिए सबसे बड़ी सजा है। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं करना चाहिए, इसके लिए ये लोग अलग अलग माइंड गेम खेलते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं। इनके अंदर एक बुराई का कीड़ा है जो इनके खून में बसा है, पता नहीं कहाँ से निकलता और कहाँ जाता, ये तो इन्हीं को मालूम, क्योंकि रात दिन ये लोग यही सोचते रहते हैं। बिटर स्वीट, कड़वा मीठा। कभी आपसे बहुत अच्छा बात करेंगे, कभी आपको बहुत बुरा बात करेंगे, कुछ ज्यादा ही सुना देंगे, जरूरत से ज्यादा, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा जब ये मीठा बात करेंगे तो आपको लगेगा हाय हाय क्या भगवान के टॉपिक, भगवान की जैसा, भगवान की माफिक बात कर रहा है, कि आपको भी खुद पर ही डाउट होंगे कि भाई इतना अच्छा व्यक्ति, मैंने इस पे डाउट किया। और कुछ देर बाद कड़वा बात करेंगे, कड़वा बात कर, भाई पिछले टाइम पे तो इतना अच्छा बात कर रहा था, अभी इतना कड़वा बात कर रहा है। तो ये समझने नहीं देते अपने आप को कि मैं तेरे लिए सही हूं या गलत हूं, मैं सही हूं भी या नहीं, मैं गलत हूं तो तेरे लिए कैसा, ये चीज को ये लोग समझने ही नहीं देते। अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होती है, हमारा अपना अंडरस्टैंडिंग जो पावर होते हैं उसको मारने की सोचते हैं, जिसके कारण हम ऐसे गुप्त शत्रुओं को सोच भी नहीं पाते और ये शत्रुता निभाते रहते हैं। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा। कुछ व्यूअर्स के लिए एडवाइस आई है, टुडे आई एम फाइनेंशियली फ्री, मतलब आपको अपने फाइनेंस पे फोकस करना है, इनसे आगे बढ़ना है और इनसे आगे बढ़ के दिखाना है, फाइनेंशियली फ्री होके दिखाना है। क्योंकि ये लोग ये चाहते हैं कि आप कभी भी फाइनेंशियली ग्रोथ ना करो, फाइनेंशियली आप डेवलप ना हो, स्टैब्लिश ना हो, आपका वो विकास कभी भी ना हो जो कि होना चाहिए समाज में आने के बाद। फाइनेंस पे फोकस करो, इनके तरफ ध्यान देने से कुछ नहीं होता।
मैनिफेस्टिंग इंस्टेबिलिटी इन योर लाइफ। ये जो गुप्त शत्रु है ये कंटिन्यूअसली आपके ऊपर वॉच रख रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके लाइफ में इंस्टेबिलिटी आ जाए, कभी भी स्थिरता ना आए, फाइनेंशियली फ्री ना हो सके। साइकिक स्पिरिचुअल अटैक आपके ऊपर किया जाता है रात में। स्पेशली मुझे लगता है इन लोगों की टीम भी हो सकती है, क्योंकि निगेटिव लोगों के लिए टीम ही होती है। स्टार सीड जो होता है वो अकेला होता है, लेकिन ये जो इस टाइप के जो लोग होते हैं उनके लिए तो ग्रुपली ही होता है और ग्रुपली ही काम करते रहते हैं। आर्कएंजल राफेल हार्ट चक्रा को ब्लॉक करने का, कुछ लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो अपना हार्ट चक्रा हील कीजिए, और आर्कएंजल राफेल का हीलिंग नंबर है 1577। हार्ट चक्रा फोकस कीजिए। ये लोग हार्ट चक्रा पे, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक करने का सोच रहे हैं या कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। बटलर टाइप के लोग हैं ये, बटलर टाइप के लोग हैं ये, बटलर टाइप के लोग। They don't want to say truth, cutting you with everyone. Isolation, ये आपको आइसोलेट कर देना चाहते हैं। मेरे कुछ व्यूवर्स है आइसोलेट हो चुके हैं, लेकिन इस आइसोलेशन का फायदा उठाइए। ये एक स्पिरिचुअल साइकिल है। भगवान हमको जब भी दुख देता है या हम अकेले पड़ जाते हैं ऐसे शत्रुओं के कारण, तो समझ लेना ये भगवान का एक इशारा है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ो, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाइए और अपने सभी दुखों को भगवान को सरेंडर करो। आइसोलेशन का फायदा उठाइए, ये एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप भगवान से कनेक्ट होइए, ये सभी चीजें अपने आप भगवान हटा देगा। दे डोंट वॉन्ट टू से ट्रूथ, कटिंग यू विथ एवरीवन। सबसे कट हो जाओ, अकेला हो जाओ, अकेला कर देना चाहते हैं। मेरे हिसाब से ये एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है। आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना जरूरी है, कनेक्ट होने की जरूरत है। ये बार बार आ रहा है, इसको ले लेती हूँ। जिमिनी, कुछ लोगों की राशि जिमिनी हो सकती है। दिस पर्सन इज फेकिंग रिलेशन, बिट्रे, स्टैफ, फ्रॉड विथ यू। आपके साथ ये कनेक्शन बनाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको आपके साथ ये कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं फेक रिलेशनशिप के साथ, फेक रिलेशनशिप। हालांकि देखा जाए तो इनका पर्सनली कोई इंटेंशन नहीं है कि आपके साथ रिलेशनशिप बनाए, लेकिन फेक रिलेशनशिप बना के आपको धोखा देना चाहते हैं, बैकस्टैबिंग करना चाहते हैं। और फेक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाकर, या जब फेक रिलेशनशिप एक मेंटेन हो जाए जिससे कि इसका मतलब निकले गलत तरीके से, ये गलत ही है, तो आपको अच्छे से धोखा दे दिया जाए। नहा धो के कोई पीछे पड़ा है, सर्फ एक्सल में डाल के, वॉशिंग मशीन में डाल के, कुछ ही ऐसा है गुप्त शत्रु। डिवाइन से कनेक्ट होने का ये मैसेज है, पूरी रीडिंग डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए है। आपको आपके लाइफ में ब्लैक मैजिक रिमूवल रेमेडीज करना जरूरी है। सवाल तो सभी बताते हैं, ब्लैक मैजिक रिमूवल रेमेडीज करना जरूरी है। दिस चाइल्ड इज डूइंग रीडिंग ऑन यू, साइकिक रीडिंग, ओरा टैपिंग। आपका ओरा टैप किया जा रहा है, बार 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 आपका ओरा रात में टैप किया जा रहा है। कुछ कोई ऐसा है जो 20 साल का है, 20 से 30 साल का, चाइल्ड्स का भी यूज किया जा रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, शायद लालच दे दी जा रही है, लालच के कारण ये चाइल्ड काम कर रहा है, चाइल्ड से काम करवाए जा रहे हैं। आप ऐसा करेंगे तो ऐसा दे दिया जाएगा, जिसके कारण लालच में आ गए हैं ये चाइल्ड और अपना काम कर रहे हैं। जबरदस्ती करवाया जा रहा है, लालच की वश इनसे करवाया जा रहा है।
साइकिक रीडिंग और आपका ऑरा टैपिंग किया जा रहा है। इसमें लास्ट ये आया है, ज्यादा नहीं लूंगी। कॉल योर स्पिरिचुअल टीम फॉर गिविंग मी प्रोटेक्शन। आप अपनी स्पिरिचुअल टीम को कॉल कीजिए और सबसे बेस्ट इस स्पिरिचुअल टीम से प्रोटेक्शन मंगवाइए, प्रोटेक्शन लीजिए। धरती पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति अपने साथ एक स्पिरिचुअल टीम लेकर आता है, तो उस स्पिरिचुअल टीम से प्रोटेक्शन लीजिए। बोलिए आर्कएंजल माइकल से मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। आर्कएंजल राफेल से बोलिए मेरा हार्ट चक्रा हील कीजिए, मुझे हील कीजिए। आर्कएंजल गैब्रिएल को बोलिए मुझे प्रॉपर मार्गदर्शन दीजिए। जरूरी है, इसलिए ये मैसेज आया है, कॉल योर स्पिरिचुअल टीम फॉर गिविंग मी प्रोटेक्शन। आप अपने प्रोटेक्शन के लिए अपनी स्पिरिचुअल टीम को बुलाइए और उनसे प्रोटेक्शन के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। लास्ट में थैंक यू जरूर बोलिएगा। थैंक यू बोलने से एनर्जी डबल होती है और उन्हें भी अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला टॉपिक मैंने कवर अप किया है कि कौन है आपके गुप्त शत्रु। आपके गुप्त शत्रु है क्या? सबसे बड़ा बिग यस आया है। किंग ऑफ कप्स ने इस पूरी रीडिंग को रेजोनेट किया है। आपके गुप्त शत्रु है, कौन है, उनकी एज क्या है, क्या इंटेंशन है, क्या अभी भी कर रहे हैं, आपको क्या रेमेडीज लेना चाहिए, किस सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, सॉल्यूशन लेना जरूरी है, ये सब मैंने मेरे रीडिंग में कवर अप किया है। अगर आपको रीडिंग लेनी है अपने लिए तो आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया है। अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है तो आप मुझसे सीख सकते हैं। अगर आपको रीडिंग लेना है खुद के लिए तो आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। अगर मेरी रीडिंग आपको कुछ भी गाइड करती है तो इसके लिए थैंक यू। कुछ भी अगर इस रीडिंग में रेजोनेट होता है तो आप उतना पार्ट लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होता है उसे जाने दीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरी रीडिंग सुनने के लिए, देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।